तुमको शिक्षा किसने दी? ये कौन सिखाता है तुमको? पापा। चलो तो पोल खुल गई अब। और बहुत प्यारे हो तुम। कोई प्रश्न तो नहीं है तुम्हारा? नहीं। नहीं? शादी करोगे? पकड़ लो हाथ करेंगे, गाना सुनेंगे। सुनाओ गाना। पकड़े लो हाथ बलवारी, नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। ताली बजाकर धन्यवाद दो बच्चे को, पीछे से भी आशीर्वाद दो। तुम सीख लो कृष्णा यूनिवर्सिटी के पढ़ने वालों। 26 साल में नहीं तुम्हारा मुंह पटर पटर बोलता होगा, और ये 1.5 साल में ही देख लो, विचार कर लो ये कहाँ पहुंचेंगे। जोरदार ताली बजाओ। सुन लो बूढ़ो, तुम 20-20 साल के होगा, तुम्हारे मुंह से ना निकले। कर्पूरे गौरम कलावतारम संसारे सारम भुजन्नेहारम सदा वसंतम प्रजालवंदे भवम भवानी सतम नमामि। हर हर शंभु हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव महादेव। तुम हमारे चेला बन जाओ। ठीक है। पक्के वाले चेला की कच्चे वाले? हैं? बनाते गुरुजी हम घर। हैं? घर पर पर्चा भी बनाते, पर्चा। दरबार लगाते हाँ। हो? भैया क्या विचार है इसका? मतलब तो हमारा दरबार छुड़वाओगे क्या? कंपटीशन है? कि रामचंद्र जी के चरित्र को रावण के चरित्र से बहुत अच्छा कहा गया है, लेकिन दूसरी तरफ रावण का चरित्र भी अच्छा था, लेकिन उनके चरित्र को बहुत बुरा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न है बहन का, ताली बजाकर धन्यवाद दो। देखो, रावण और रामचंद्र जी जिसके भी पक्षधर मिलेंगे, सब लोग अपने अपने पक्ष की महिमा बताएंगे। रावण वाले मिलेंगे तो वो कहेंगे हमारा राजा महान है, राम जी वाले मिलेंगे तो वो कहेंगे राम जी महान है। पर चरित्र किसका महान है, ये उसका चरित्र देख करके पता लगता है। जो दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बनाए, वो कितना भी महान हो, उससे बड़ा निकम्मा कोई नहीं हो सकता है। और जो दूसरे की स्त्री को अपनी माँ के समान देखे, उससे जैसा कोई महान चरित्रवान नहीं हो सकता। तो राम और रावण में यही फर्क है कि रावण दूसरे की स्त्री को अपना बनाना चाहता है, और राम जी दूसरे की स्त्री की छाया को देख करके भी उसको मां से संबोधित करता है। इसलिए राम जी का चरित्र महान है और राम जी भी महान है। सीताराम बिटिया, धन्यवाद। गुरुजी सीताराम। सीताराम। मेरा नाम आकाश दीक्षित है। मैं श्री कृष्णा विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष हूँ और बीएससी 3rd ईयर का छात्र हूँ। मेरा आपसे एक यह प्रश्न है कि शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक और धर्म के साथ कैसे जुड़े? बहुत सुंदर प्रश्न है, उन्होंने भी कोट किया था, ताली बजाकर धन्यवाद दें। शिक्षा के साथ साथ अपने प्रतिदिन के शिक्षण के समय में विद्यार्थियों को रामचरितमानस की सूक्तियों को मोटिवेशनल भाव से पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस के आधार पर अपने जीवन को प्रारंभ करना चाहिए और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़े रहने के लिए अपने आचार्यों की जीवनी, स्वामी विवेकानंद अथवा स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इन आचार्यों की जीवनी को आप पढ़ेंगे, ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान जी के चरित्र को अगर आप पढ़ेंगे तो शिक्षा के साथ साथ आपको ज्ञान की बातें भी मिलेंगी और शिक्षा के साथ साथ आप संस्कृति से भी जुड़ जाएंगे। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को, जैसे आपके
हर घंटे के वो होते हैं ना क्लासेस, उन क्लासेस में 5 मिनट का भी समय मिले तो हनुमान चालीसा पढ़ लेना चाहिए, और 10 मिनट का समय मिले तो 4-5 चौपाइयां रामचरितमानस की पढ़ लेनी चाहिए। संडे का दिन मिले तो तय कर लो कि 1 घंटा रामायण पढ़ेंगे, और अगर आप संडे के दिन में आप 1 घंटा रामचरितमानस पढ़ोगे तो आप पढ़ते पढ़ते संस्कृति से भी जुड़े रहोगे, अध्यात्म से भी जुड़े रहोगे, और हजारों धर्म विरोधियों के बीच में खड़े होकर के ठठली बार पाओगे। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैं श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की बीएससी नर्सिंग में अध्ययनरत छात्रा दीक्षा यादव। गुरुजी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि गुरुजी, कुछ महापुरुष बोलते हैं कि हम मंदिर में भगवान से आंखें बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए, और कुछ महापुरुष बोलते हैं आंखें खोल कर प्रार्थना करनी चाहिए। आखिरकार सत्य क्या है गुरुजी? कैसे प्रार्थना करनी चाहिए कि स्वीकार हो? जिसकी भीतर की आंखें खुल गई हो उसे बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए। जिसकी भीतर की आंखें खुल गई हो, मतलब जिसके ज्ञान के चक्षु, रामचरितमानस में भीतर की आंखों का वर्णन आया, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य नाम के 2 नेत्र अंधर हैं, जिसे कहते हैं अंधर की ज्योति जलाना। तो जो आंख बंद करके उस मूर्ति को देख सके उसे आंख बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे जैसे लोगों को तो देखते हुए भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसलिए आंखें खोल करके उनको प्रार्थना करनी चाहिए। सीताराम, धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय हो भाई साहब। मैं आशीष मिश्रा श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के कृषि संकाय का छात्र हूँ। वाह। परम पूज्य गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आप हमारे श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में पधारे, और आदरणीय डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम और चेयरमैन पुष्पेंद्र सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए।